नमस्ते। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारे समंदर के बिल्कुल अंदर बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं? हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये दिखाई नहीं देती, पर हमारे प्लैनेट पर इनका असर भाई बहुत ही जबरदस्त है। तो आज हम इन्हीं महासागरीय धाराओं की दिलचस्प दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि ये चलती कैसे हैं और हमारी दुनिया को कैसे बनाती बिगाड़ती हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो यही समझेंगे कि आखिर ये धाराएं हैं क्या भला। फिर ये भी जानेंगे कि इनके पीछे की असली ताकत क्या है, कौन चलाता है इन्हें। गर्म और ठंडी धाराओं में क्या फर्क है, इस पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि हमारी जिंदगी पर इनका क्या असर पड़ता है। और आखिर में इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी सी ग्लोबल पिक्चर देखेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं ओशन करंट या महासागरीय धारा, तो इसका असल में मतलब क्या है? ये सवाल दिमाग में आना चाहिए ना कि समंदर पानी का एक बड़ा सा तालाब क्यों नहीं है जो बस शांत पड़ा रहे। हम तो अक्सर यही सोचते हैं कि समंदर ठहरा हुआ है, लेकिन सरफेस के नीचे तो एक अलग ही दुनिया चल रही है। सब कुछ लगातार हिल रहा है, बह रहा है। पर क्यों? तो इस क्यों का सीधा सा जवाब है महासागरीय धाराएं। एक तरह से समझिए कि महासागर के अंदर ही नदियों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। और ये सिर्फ पानी को इधर से उधर नहीं ले जा रही हैं, ये अपने साथ ले जाती हैं गर्मी, ऊर्जा, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में। और यही चीज़ हमारे प्लैनेट के लिए इन्हें इतना ज़रूरी बना देती है। तो ठीक है, धाराएं हैं, ये समझ आ गया। पर अगला सवाल, इन्हें चला कौन रहा है? मतलब इतना सारा पानी, ये अपने आप तो बहने से रहा। इसके पीछे कुछ बहुत ही पावरफुल नेचुरल फोर्सेस काम कर रही हैं। असल में 4 बड़े खिलाड़ी हैं इस खेल में। पहला, सूरज। इसकी गर्मी पानी के तापमान में फर्क लाती है। दूसरा, पानी में घुला नमक यानी सैलिनिटी, जो पानी को भारी या हल्का बनाता है। तीसरा, जोर जोर से चलने वाली हवाएं, जो समंदर की ऊपरी सतह को धकेलती हैं। और चौथा, और ये बड़ा दिलचस्प है, हमारी पृथ्वी का घूमना। इसे कॉरियोलिस इफेक्ट कहते हैं, जो इन धाराओं की दिशा को मोड़ देता है। ये चारों मिलकर एक तरह का कह सकते हैं एक डांस करते हैं, जो बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका है। अच्छा, एक बात और, सारी करंट्स एक जैसी नहीं होती। इनको समझने का सबसे आसान तरीका है इन्हें 2 हिस्सों में बांट देना, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे से एकदम उल्टी हैं। देखिए कितना सीधा सा हिसाब है। जो गर्म धाराएं हैं वो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास से गर्म पानी उठाती हैं और उसे ठंडे पोल्स की तरफ ले जाती हैं। ये ज्यादातर महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर मिलती हैं। और ठंडी धाराएं वो इसका ठीक उल्टा करती हैं। वो पोल से बर्फीला ठंडा पानी लेकर वापस इक्वेटर की तरफ आती हैं और ये ज्यादातर पश्चिमी किनारों पर बहती हैं। चलिए कुछ असली दुनिया के एग्जाम्पल्स देखते हैं। नॉर्थ अटलांटिक में एक बहुत फेमस गर्म धारा है, गल्फ स्ट्रीम। ये नॉर्थ अमेरिका से यूरोप की तरफ गर्म पानी ले जाती है। और मजे की बात यह है कि उसी अटलांटिक ओशन में एक ठंडी धारा भी है, लैब्राडोर करंट, जो ग्रीनलैंड से ठंडा पानी नीचे लाती है। ये एक ही जगह पर काम कर रही दो बिल्कुल अलग ताकतों का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इन सब का मतलब क्या है, हमें इससे क्या, पानी की ये नदियां हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर डालती हैं। यकीन मानिए, असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। सबसे बड़ा असर तो हमारे मौसम पर पड़ता है। एक कमाल की बात बताती हूँ। लंदन शहर उसी लैटिट्यूड पर है जहाँ कनाडा के कुछ बर्फीले इलाके हैं। तो लंदन में इतनी ठंड क्यों नहीं पड़ती? जवाब है गल्फ स्ट्रीम। ये धाराएं हमारे प्लैनेट के एसी या हीटर की तरह काम करती हैं, तापमान को कंट्रोल में रखती हैं। यही नहीं, ये कहीं रेगिस्तान बना सकती हैं, तो कहीं एल नीनो जैसे बड़े बड़े मौसम के पैटर्न भी पैदा कर सकती हैं। और बात सिर्फ मौसम की नहीं है, जो ठंडी धाराएं होती हैं ना, वो समुद्र की गहराई से पोषक तत्व मतलब न्यूट्रिएंट्स ऊपर ले आती हैं। और जहां ये न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वहां मछलियां भर भर के आती हैं। दुनिया के सबसे बड़े फिशिंग ग्राउंड्स इन्हीं की वजह से हैं। इतना ही नहीं, सदियों से जहाज चलाने वाले लोग इन धाराओं का इस्तेमाल करते आ रहे हैं अपना फ्यूल और टाइम बचाने के लिए। तो ये हमारी इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों की जान है। अब तक हमने अलग अलग धाराओं की बात की। अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये सारी धाराएं अकेली नहीं हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
एक बहुत बड़े ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा हैं। इसे कहते हैं द ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है अपने शरीर के बारे में सोचना। जैसे हमारी नसें खून के जरिए शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाती है ना, ठीक वैसे ही ये ओशन करंट्स हमारे प्लैनेट की नसें हैं। ये गर्मी और पोषक तत्वों को पूरी दुनिया में घुमाती हैं और इसी वजह से हर जगह जीवन पनप पाता है ना कमाल का सिस्टम। और यहीं पर आकर एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। ये जो पूरा सिस्टम है, इसने हज़ारों सालों से हमारी धरती के मौसम को स्टेबल रखा है, एक संतुलन बनाए रखा है। पर यह सिस्टम बहुत नाजुक भी है। अब जैसे जैसे हमारा प्लैनेट गर्म हो रहा है, इस संतुलन के बिगड़ने का खतरा है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये महासागरीय इंजन, ये कन्वेयर बेल्ट धीमा पड़ गया या बदल गया, तो हमारी दुनिया का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।